ये ऑटोमेटिक नहीं होता। आपको पता है 2008 में जब कांग्रेस सत्ता में आई और दूसरी टर्म शुरू हुई होने वाली थी, तो 2008 में जो कर्जा बैंकों का 15 लाख करोड़ था, आने वाले 5 साल में वो बढ़कर 52 लाख करोड़ हो गया। सभी चोरों को कांग्रेस ने बेतहाशा कर्जे दिए, देश को लूटने दिया, बैंकों की लूट की और एक फोन बैंकिंग का नया प्रकार आया। आज और भी सवाल हम कांग्रेस को पूछना चाहते कि जब 2014 में जिस दिन मोदी जी जीत गए, बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई, उसी दिन पी चिदंबरम जो उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने 7 कंपनियों को, निजी कंपनियों को 80-20 गोल्ड स्कीम के तहत सहयोग दिया। इसमें नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को भी फायदा हुआ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इस पर बहुत सवाल उठाए हैं, आज तक कांग्रेस ने उसका जवाब नहीं दिया। हम पूछना चाहते कि ये 80-20 हार के दिन पर नीरव मोदी और चोकसी को उसका फायदा क्यों पहुंचाया गया? मूल हमें समझना चाहिए, नीरव मोदी का पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला 2011 से कांग्रेस सरकार में शुरू हुआ, कांग्रेस के प्रश्रय में शुरू हुआ और उन्होंने लगातार उसकी मदद की। 2007 में पहली टर्म में ये जो पॉलिश्ड हीरो की आयात है, उसकी कांग्रेस के वित्त मंत्री चिदंबरम जी ने 3% इंपोर्ट ड्यूटी घटाई। ये भी एक समझने लायक बात है। विजय मल्ल्या को भी पूरा संरक्षण कांग्रेस ने दिया। उसको 1457 करोड़ जब बकाया था, तब 1457 करोड़ बकाया था, तब भी स्टेट बैंक ने और 1500 करोड़ रुपए दिया। आप नहीं पहला चुका रहे हो, हम और पैसा आपको देंगे। ये कांग्रेस सरकार की कृपा थी। और उस समय मनमोहन सिंह जी ने सदन में भी विजय माल्या की और बाहर भी विजय माल्या की वकालत की एक तरह से, कि किंगफिशर एयरलाइन को डुबाने से बचाना चाहिए। यह कांग्रेस का काम है। एक निजी एयरलाइन कंपनी जो खुद के कर्मों से डूब रही है, उसको बचाने के लिए डिपॉजिटर के पैसे डुबाने का निर्णय कांग्रेस ने किया। रीस्ट्रक्चरिंग एक नया शब्द आ गया और उसमें भी विजय मल्ल्या को कांग्रेस ने फायदा पहुंचाया। ऐसे में कल जैसे नीरव मोदी को लंदन में देखा तो कांग्रेस वाले खुश हो गए कि चलो हमारा लाडला लंदन में अच्छी तरह से जिंदगी जी रहा है। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये मोदी सरकार है, ये कांग्रेस सरकार नहीं है। और इसलिए देश को लूटकर भागने वाले एक एक को मोदी सरकार वापस ला रही है। अगस्ता हेलीकॉप्टर के घोटाले में आरोपी मिशेल क्रिश्चियन को प्रत्यार्पित करते भारत ने वापस लाया है और न्यायालय के समक्ष पेश किया है।
मिशेल को पूरी संरक्षण था कांग्रेस के जमाने में, लेकिन हमें प्रत्यार्पण करके दिखाया, एक्स्ट्राडिएट करके दिखाया। दीपक तलवार और राजीव सक्सेना को भी वापस लाया भारत में और न्यायालय के सामने पेश किया। विजय मल्ल्या की प्रत्यार्पण की भारत की याचिका ब्रिटेन के कोर्ट ने मंजूर की है, वो भी अब भारत के रास्ते पर है। उसकी अपील वगैरह जो की है वो खारिज होगी, ऐसा हमें विश्वास है। तो ये मिशेल को मिशेल मामा कहते हैं। मिशेल मामा, दीपक तलवार, राजीव सक्सेना, विजय मल्ल्या, ये पहले 3 लोगों को लाया और विजय मल्ल्या रास्ते पर है। नीरव मोदी के मित्रों भी समझना चाहिए, नीरव मोदी के एक्स्ट्राडिशन के लिए भी भारत ने इंग्लैंड सरकार को दरख्वास्त की है। और इसलिए हम पूछना चाहते कि सब चोरों को लूटने दिया कांग्रेस ने। और लोग कभी कभी पूछते हैं कि वो अभी भाग गए आपके सरकार में। हां, कांग्रेस के सरकार में चोर भागते ही नहीं थे, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि हमें कोई करेगा नहीं, हमें कोई पकड़ेगा नहीं। और इसलिए कांग्रेस के राज में चोर भागते नहीं थे, यही लूटते रहते थे। मोदी सरकार आने के बाद उनको डर पैदा हुआ, कार्रवाई होगी ये यकीन हो गया और इसलिए वो भाग रहे। लेकिन हम भागे हुए लोगों को भी पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, ये इतिहास है। और इसलिए सब चोरों को लूटने दिया और अब कांग्रेस उल्टा चोर चौकीदार को ही डांट रहा है। ये तो अजीब है, उल्टा चोर चौकीदार को ही डांट रहा है। अरे हमारी सरकार तो सभी गुनहगारों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई कर रही है। एक भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए और उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए हमने एक कानून बनाया। कल आपने देखा होगा, मैं महाराष्ट्र से आता हूं, महाराष्ट्र में अलीबाग में 30,000 स्क्वायर फुट का बंगला नीरव मोदी ने बांधा था, वो डायनामाइट से कल उड़ाया गया। ये स्वतंत्र भारत में ऐसी कार्रवाई पहली दफा हुई है। दुबई में उसकी 11 प्रॉपर्टी जब्त की है। हांगकांग में 225 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है। देश में भी सैकड़ों प्रॉपर्टियां जब्त की है। और उसके साथ साथ ये काम आज भारत सरकार ने करके दिखाया। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, अपराधी कानून के तहत उनके खिलाफ अर्जी लगाई है और मोदी सरकार कमिटेड है कि ऐसे सभी भगोड़ों को वो पकड़ेंगे, भारत के न्यायालय के सामने पेश करेंगे, उनको सजा होगी और उनको रक्षा और प्रोत्साहन देने वाले, उनको सहायता करने वाले सभी को भी सजा होगी। क्योंकि हम पूछना चाहते, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ क्या रिश्ता था? क्यों वो उनके कार्यक्रम में दिखे? क्यों दूसरे दिन इलाहाबाद बैंक में कर्जा मिला? क्यों अशोक चौहान और सुबोध कुमार साहे उनके कार्यक्रमों में गए, उनके उद्घाटन किए दुकानों के? और ये सब कांग्रेस का चरित्र है। ये खुद लूट करते हैं और लूट करने देते हैं और लूट करने वालों को पूरी तरह से संरक्षण देते हैं। और इसलिए मोदी सरकार कार्रवाई कर रही है, इसलिए उनकी चिल्लाहट जोर से हो रही है। यही है और इसलिए नीरव मोदी दिखे हैं, भारत ने कार्रवाई शुरू की है
जैसे विजय मल्ल्या का प्रत्यार्पण संधि हमारी अर्जी मंजूर हो गई, जैसे दीपक तलवार, राजीव सक्सेना और मिशेल को भारत में वापस लाया, वैसे सारे भगोड़े वापस आएंगे, हमें विश्वास है, देश की जनता को विश्वास है, और ये हम काम कर रहे हैं। क्योंकि चौकीदार आने पर ही उनको समझ में आया कि हमें पकड़ा जाएगा। कांग्रेस के जमाने में वो कभी नहीं भागे, हम आते ही भागने का काम किया, क्योंकि तब तक हमारे कानून वगैरह बने और अब कार्रवाई करके वापस भी ला रहे हैं। चौकीदार जो है वो चोर की डांट क्यों सह रहा है? नहीं, कोई सहन नहीं कर रहा है, हम सहन नहीं कर रहे, जनता भी नहीं सहन कर रही है। इनको तो आज क्या बोले ये समझ में नहीं आ रहा है। कल आपने राहुल गांधी जी का भाषण सुना होगा, उन्होंने कहा, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के वायुसेना ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया। अरे हम पर आतंकवादी यहां घातक कार्रवाइयां कर रहे हैं, उसके लिए प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक किया, एक जबरदस्त उस पर प्रहार किया, उसको वो आक्रमण कह रहे। और आगे कहा उन्होंने, भारत ने बम गिराए और केवल गिराए नहीं, और वो मैं आपको इस पे दिखाऊंगा, स्क्रीन है क्या? हाँ, तो वो भी दिखाऊंगा क्या बोले हैं। तो